पोजिया रायगढ़ फोर्ट के पास में अभी हम लोग खड़े हैं रायगढ़ वाड़ी, जो कि है रायगढ़ फोर्ट का बेस विलेज। ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रायगढ़ फोर्ट। यहाँ पे 1800 स्टेप्स हैं टिल फोर्ट के ऊपर तक है। हम लोग महादरवाजे के पास आ गए हैं। लॉकडाउन का यही बेनिफिट है कि आपको एंट्री फीस कहीं कोई भी नहीं मांग। सो आपके पास जैसे मैंने बोला था, नीचे से अगर आपको आना है आप रोपवे से आ सकते हो, आने जाने दोनों मिला के 315 रुपये लेते हैं। सो भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं टॉप पे। सो भी जस्ट हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो जस्ट किले से जस्ट पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा सा पॉन्ड है। सो उस समय क्या हुआ करता था कि ये पॉन्ड एज अ वाटर टैंक यूज होता था। तो यहाँ पे जो भी पानी ये लोग हम लोग इकट्ठा करते थे, यहाँ पे स्टोर करते थे और फिर ये पानी यूज करते थे किले के लिए। सो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉन्ड यहाँ पे है, एक तालाब यहाँ पे है, और दूसरा तालाब, एक छोटा सा तालाब मैंने जो सुना है ऊपर भी किले में भी है। किला किधर है? वो मेन है ना। ये क्या था? अच्छा, यहाँ हाथी रखते थे। रोप्स इसमें क्या सब रिकॉर्ड होता है? हाँ, इसमें रिकॉर्ड होता है पूरा। और ये क्या है? देवी का मंदिर है। ये इसमें कौन सा देवी है? सिरकाई देवी। सिरकाई। ये पुराना मंदिर है क्या? रोप से जाने के लिए किधर है? तो भाई लोग यहाँ पे जो प्राचीन एक पुराना मंदिर था सिरकाई देवी का, जो जस्ट किले से बाहर ही उन्होंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एंट्री पॉइंट अभी छोटा सा ही है। वहाँ पे जो है वो है हाथी खाना। वहाँ पे जो भी यहाँ पे हाथियाँ होती थी उनको वहाँ पे लोग रखते थे, उनके जो खाने की सब वहाँ पे अरेंजमेंट होता था। ये फोर्ट की दीवारें हैं, और अगर आप देख सकते हो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का समाधि है। और ठीक अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक मेरे सामने छत्रपति शिवाजी की एक सुंदर सा स्टैचू है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी हम लोग आ गए ऑलमोस्ट पैलेस पे, और इसका जो मेन एंट्रेंस है उसको बोलते हैं नागर खाना। ये एंट्रेंस प्लेस, और इसके अंदर भी पैलेस है, और उसके जस्ट बाजू में आपको मैं दिखाता हूँ जो व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का। हाँ, सो अभी ये सेकंड, यहाँ से देखो व्यू कैसा है। आप अगर देखेंगे तो जो नीचे एक छोटा सा तालाब है, जो कि किले के ऊपर था, जो आपको पहले दिखाया, तो किले से थोड़ा सा बाहर है। और किले के अंदर एक और छोटा सा वाटर टैंक है, जहाँ से किले का जो वहाँ पे सैनिक, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्लेसेस है, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक रहते थे, और यहाँ पे रहते थे सैनिक, और उन सब के लिए जो पानी सप्लाई होता था वहाँ से होता था। सो यहाँ पे क्या होता था कि जब भी शिवाजी कोई भी युद्ध या कोई भी वॉर जीत के आते थे, तो गेट के अंदर वो एंट्री करते थे। यहाँ पे बहुत सारे नगाड़े, ढोल, बाजे, जो भी उनके सेना लोग रहते थे वो यहाँ पे बजाते थे। इसके लिए ये गेट का नाम है नागर खाना। सो ये पॉइंट है जहाँ पे नगाड़े बजते थे। जैसे यहाँ पे शिवाजी ने एंटर किया, यहाँ पे दोनों साइड में नगाड़े बजना चालू हो जाते थे, और एग्जैक्टली मेरे सामने जो है जहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ था, जहाँ पे एम्परर बनाया गया था। सो उसका अगर मैं आपको दिखा सकूँ, थोड़ा सा सन अगेंस्ट में है, थोड़ा सा ब्लैक दिखेगा, बट यहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ था, जहाँ पे उनको एम्परर
मराठा साम्राज्य का घोषित किया गया था इन 1674। और तब से लेकर जब वो उनका डेथ हुआ 1680 में, तब तक वो एम्परर थे। और यहीं पे जो भी मेन कार्यक्रम होते थे वो यहाँ पे होते थे। अच्छा हाँ, अच्छा एक किंग कोर्ट था, यही था ना? ये ऊपर से अभी छत है इसको। हाँ करेक्ट। सो यहाँ पे कैसा हुआ था, अभी तो पूरा आप देखोगे तो पूरा जो अंग्रेजों ने पूरा इसको गिरा, मतलब बम्बार्ड किया था, तो पूरा गिर चुका है। बट जब रियलिटी में जब ये पूरा पैलेस एग्जिस्ट करता था तो एक्चुअली ये राज दरबार था पूरा। और राज दरबार मतलब आप देख लेंगे तो मेरे पीछे वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज बैठते थे। यहाँ पे पूरा ऊपर छत होता था और साइड में वॉल्स होते थे। तो जब भी कोई भी जो भी उनके प्रजा या फिर जो भी उनके किंगडम लोग आते थे, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ आके बोलना है, तो यहाँ पे राज दरबार लगता था। आप राजा जी के सामने आप कुछ भी जो भी आपके प्रॉब्लम्स आप बोल सकते थे और इमीडिएट ऑन द स्पॉट वो लोग फैसला करते थे। और चारों साइड में जो भी उनके सेनापति या दरबारी लोग रहते थे वो लोग रहते थे। और अगर आपको कुछ भी बोलना है, ये महल इस वे में बिल्ड किया गया था कि अगर समझ लो जो भी जिसका भी कुछ प्रॉब्लम है, राइट, वो यहाँ पे खड़ा होंगे और जो कि भी बोलेंगे, ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पे उससे बोलने पे उनको पूरा वहाँ पे आवाज़ जाता था। इसका इंपॉर्टेंस ये था कि राज दरबार जब भी लगता था, क्या बोलते हैं, जो ये याचिकाकर्ता होते हैं यहाँ खड़े होकर अगर स्लो से भी बोलेंगे तो इतना इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया था कि राजा के सामने या छत्रपति शिवाजी महाराज को उनका पूरा आवाज़ जाता था और उसके अगेंस्ट में जो भी उनको सोल्यूशन देना होता तो वो देते थे। और ये पूरा आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा लाइक जो भी रूम्स होते थे चारों साइड में, बट अभी फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 200-250 साल पहले, और उस समय अंग्रेज़ों ने पूरा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। दिनांक होती 6 जून 1674 आणि वार होता शनिवार। राजे राज्याभिषेकाच्या वेळी शनिवारी पहाटे उठून त्यांच्या राहत्या राजवाड्यामध्ये राजे स्नान करून, राजे पोशाख करून जेव्हा राजे राजे होण्यासाठी या दरबारामध्ये येणार ना, तर मात्र आपले राजे देवदेवतांना विसरले नव्हते। राजे या राजमार्गाने आई भवानी मातेला जातात। आई भवानी माते दर्शन करून, जगदीश्वर दर्शन करून, शिरकाईला काकडं घालून जेव्हा राजे राजे होण्यासाठी दरबारामध्ये येणार ना, तर मात्र आपले राजे या नगारखान्यामध्ये जातात। दरबारामध्ये या राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी पाहण्यास मिळत नव्हता। ही मावला आपल्या राजांना या राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी पाहण्यास मिळत नव्हता। आऊ साहेबांच्या डोळ्यातून आनंदाचे अश्रू वाहत होत्या, कारण शिवनेरच्या मातीत खेळणारा शिवा, शिवनेरच्या मातीत खेळणारा माझा बाळ आज राजा होणार आहे, छत्रपती होणार आहे। आऊ साहेबांना राजे म्हणतात, आऊ साहेबांना राजे म्हणतात की आऊ साहेब आम्हास आमची माऊलं ठेवतात, की आऊ साहेब ज्या वीरांनी ज्या सो अभी जस्ट जो गाइड यहाँ पे हैं एक्चुअली बता रहे थे कि टिल 1689 जब तक शिवाजी महाराज थे, तो जो उनका सिंहासन जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया, उनका जो अभी फ़िलहाल के लिए जो उनका मूर्ति या जो उनका स्टैचू लगा हुआ है, एक्चुअली वो मेन सिंहासन हुआ करता था। और वो सिंहासन ऑलमोस्ट 32 मन गोल्ड का बना हुआ था। 32 मन में ऑलमोस्ट हो गया 1 मन इक्वल टू 40 किलो, ऑलमोस्ट 1200 मन का गोल्ड के सिंहासन पर बैठते थे। बट जब मुगल्स ने इस पे आक्रमण किया तो उस समय क्या हुआ कि पूरा जो यहाँ का गोल्ड या सोना था वो अपने साथ में लेके चले गए। तो अभी फ़िलहाल में कैसा पंचधातु का उन्होंने सिंहासन बनाया है, और जो इसका जो स्टैचू है, मूर्ति है, जो अभी शिवाजी के ख़ानदान से ही अभी जो भी फ़िलहाल के लिए जो राजा डिक्लेयर हुए हैं, जो भी हैं, उन्होंने 2009 में वो शिवाजी महाराज का स्टैचू वहाँ पे बिठाया है। और इस साइड में जस्ट इसके सामने पैलेस के सामने वहाँ पे उनका समाधि है, उसकी भी एक स्टोरी है। मैं वहाँ पे जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है वहाँ पे। तो राइट साइड में फोर्ट है एंड लेफ्ट साइड में जस्ट फोर्ट के जस्ट बाजू में मार्केट है, जो पुराना मार्केट हुआ करता था। यहाँ पे जो भी सैनिक को अगर कुछ भी खरीदना है तो ये मार्केट में वो खरीद सकते थे। ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ मार्केट प्लेस, और मार्केट पेट बोलते थे मराठी में। सोचो जब ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है जब एक्चुअली खड़ा हुआ रहेगा तो कैसा लगता, कितना सही लगता होगा। बट अभी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। और अभी ये लोग देखो यहाँ पे पूरा केबल बिछा रहे हैं, तो रात में लाइटिंग करेंगे यहाँ पे। सो मे भी अगर आप 1 या 2 साल बाद आओगे
तो अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रक्चर रिबिल्ड हो गए रहेंगे एंड लाइट आपको दिखेगा। आपको मैं जस्ट एक टिपिकल मार्केट कैसा हुआ करता था मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सो कंसीडर ये मार्केट है, एक दुकान ये ऐसा हुआ करता था। ये स्टेयर्स थे दोनों साइड में, जो खाने पीने के सामान सब्जियां रखते थे, और उसके पीछे अगर आप जाएंगे सो ये एंट्री हुआ, ये वेयर हाउस टाइप में हुआ करता था। यहाँ पे जो भी वो लोग सामान रखते थे, स्टॉक करते थे इस साइड में, और जस्ट उसके पीछे एक और रूम हुआ करता था जहाँ पे आइदर में भी स्टे करने का हो सकता है उनके फैमिली के साथ में। यहाँ पे गाइड तो नहीं है, बता नहीं सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे मे भी फैमिली के साथ में वो लोग स्टे करते होंगे। ये स्टे वाला ऑप्शन है। और ये है हाथी खाना पीछे। वो कब बंद होता है? 8 बजे तक। 8 बजे तक? 8 बजे तक तो फिर ठीक है ना, लेकिन शाम को देख नहीं सकते ना अंधेरे के बाद। तो यहाँ से जो अभी रास्ता गया वो टकमक पॉइंट का है, जहाँ से एग्जीक्यूशंस होते थे, जो भी जिसको पनिशमेंट मिला वहाँ से लोग धक्का देते थे। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन पॉइंट आप जा सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स समाधि पॉइंट, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। मेन एडवांटेज रायगढ़ फोर्ट का ये था कि ये चारों साइड से माउंटेन से घिरा हुआ है। सो अगर इन बीच किसी भी साइड से आ रहे हैं, आइदर लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साइड, कहीं से भी आए, वो हमेशा जो मराठा सैनिक होते थे उनके रेडार में होते थे। अगर उनको कहीं भी देख ले गए, आपको उस समय जो भी उसमें की टेक्नोलॉजी थी, आइदर गन्स तो नहीं तो उसमें तोप हुआ करते थे, इमीडिएटली तोप से या फिर उससे उड़ा दिए जाते थे, या फिर गोले होते थे बड़े बड़े बम के, वो लोग डाल के उड़ा देते थे। सो बहुत डिफ़िकल्ट था एक्चुअली इसको कॉन्कर करना। अगर उसमें तोप या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अगर उसमें अंग्रेज़ों ने सप्लाई नहीं किया होता मुगल्स को, कभी भी ये लोग मुगल्स लोग इसको मतलब कॉन्कर नहीं कर पाते थे। बट जस्ट बिकॉज उन्होंने वो यूज़ किया, तो फॉर टाइम बिंग लाइक फ्रॉम 1689 टू 1707 मुगल्स ने कब्जा किया। उसके बाद अगेन मराठा साम्राज्य ने मतलब उसको रिगेन कर लिया। मतलब उसमें थोड़ा सा फाइट चलता रहा और थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते थे, कभी मराठा साम्राज्य, कभी मुगल्स, एंड बट एंड ऑफ 1818 उसमें फिर जब ब्रिटेन साम्राज्य आया तो उन्होंने पूरा इसको टेक ओवर कर लिया। अभी मैं आ गया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के पास में। ये एंट्री पॉइंट है, और इसके साथ में यहाँ पे जगदीश्वर टेम्पल है, इसके अंदर ही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का समाधि और जगदीश्वर टेम्पल दोनों एक ही प्रीमाइस में है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एंट्री पॉइंट है। आपको यहाँ पे शूज़ निकालने पड़ेंगे, तो शूज़ निकाल दिए और आ गए अंदर। बहुत शांति है भाई यहाँ पे, हवा बहुत मस्त चल रहा है। ये मंदिर है ना, मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं। उस समय का कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, आप थोड़ा सा भी आवाज़ कर रहे हो तो पूरा आवाज़ गूंज रहा है। जय बजरंगबली।
जय भोलेनाथ। भोलेनाथ का मंदिर। जय भोलेनाथ। सही प्लेस यार। ये कंस्ट्रक्शन देखो कैसा गुज रहा है। सो जो मैं आपको एग्जांपल देता था शिवाजी महाराज का जो उनका दरबार हॉल था, ऐसे होता था कि अगर एक एंड पे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कुछ भी बोल रहा है, सो इमीडिएट वो आवाज़ सीधा महाराज तक जाता था, और महाराज जो कुछ भी बोल रहे हैं वो जो दूसरे एंड पे जो दूसरा व्यक्ति है उनको आवाज़ जाता था। सो उसमें कंस्ट्रक्शन ऐसे होते थे कि आपको लाउड स्पीकर या माइक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्लो से भी कुछ भी बोला वो पूरा आवाज़ पूरे हॉल में गूंजेगा, जो कि अभी हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि एग्जैक्टली कैसे फंक्शंस करता था उस समय का टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर या फिर माइक या फिर मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें रिक्वायर्ड नहीं थी। बट मज़ा आ गया, हनुमान जी का दर्शन हो गया और टेम्पल भी बहुत पुराना है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। कैसे आवाज़ आ रही है? वही ना। हेलो 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 माइक टेस्टिंग। यूट्यूब पे डाल देंगे। हाँ। सो जो मेरा पीछे दिख रहे हो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का समाधि है, और जस्ट उसके बाजू में जो यहाँ पे है एक्चुअली उनके डॉग का समाधि है। इसके पीछे एक रीजन है और एक बहुत टचिंग स्टोरी है, क्योंकि जो शिवाजी जो कि दिखाता है शिवाजी महाराज एंड उनके कुत्ते के बीच क्या रिलेशन था। ओके, सो ऐसा बोलते हैं क्योंकि शिवाजी का डेथ हुआ तो फिर जो डॉग था उनका बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, ही वॉज वेरी सैड। और जब उनको आज पर हिंदू रीति रिवाज जब उनको जलाया जा रहा था तो कुत्ते ने भी उसमें कूद कर अपनी जान दे दी। सो ये स्टोरी है बिटवीन dog and how what was the relationship of Chhatrapati Shivaji Maharaj with his dog. सो अभी मेरे साथ यहाँ के गाइड है। सो अगर आप ऊपर आ रहे हो, अगर आपको डिटेल में कवर करना है किले के बारे में, सो बेस्ट मतलब चीज़ रहेगा कि आप यहाँ वहाँ पे जो भी गाइड्स होते हैं आप उनके साथ में जाओ, आपको वो पूरा यहाँ के बारे में किले के बारे में बता देंगे। सो मेरे साथ अभी गाइड है, आपका नाम क्या है? रमेश औकेलकर जी हैं जो यहाँ पे गाइड का काम करते हैं। सो अगर आप आ रहे हो कभी भी तो आप इनको कांटेक्ट कर लीजिए। तो इनका नंबर है 8308842856। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और आपको एक किले के बारे में पूरा अच्छा खासा नॉलेज दे देंगे। सो भाई अभी हो गया ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं और विजिबिलिटी थोड़ा लो हो गया है। सो आपको मालूम है मेरे पास ग्रुप है और इसका लो लाइट विजिबिलिटी बहुत ख़राब है। सो वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, आपने देख लिया है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में।